ओम शांति। 19 अक्टूबर 2024। मुरली के मुख्य 5 मेन पॉइंट्स। सदा सुखी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद में 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। उठते बैठते बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही था। तुम बच्चे घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम शांति स्थापना कर रहे हो योग बल से। संपूर्ण बने तब तो संपूर्ण दुनिया में आ सकेंगे। अब मुरली विस्तार से सुनते हैं। मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। प्रश्न, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? उत्तर, नेचुरल कैलेमिटीज व साइंस की क्वेश्चन से सारे विश्व का कीचड़ा साफ होता है। यह तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम है जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में खड़े हैं। खड़े तो नहीं, तुम तो बैठे हो ना। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है। इनको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो। उसमें भी पहले है देह अभिमान। बाप विश्व पर जीत पाने व विश्व के शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तुम बच्चों बिगर और कोई नहीं जानते। तुम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। वहाँ अशांति, दुख, रोग का नाम निशान नहीं होता। यह पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्मों के लिए जगत जीत बनते हो। यह तो बहुत सहज है। तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना। राम की बात नहीं, कृष्ण की भी बात नहीं है। राम कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। वह जो राम की सेना आदि दिखाते हैं वह सब है रॉन्ग। गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। कलयुग घोर अंधियारा है। कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी है। सतयुग में यह होती नहीं। तुम अपना राज्य देखो कैसे स्थापना करते हो। कोई भी हाथ पाँव इनमें नहीं चलाते हो। इसमें देह का वाहन तोड़ना है। घर में रहते हो तो भी पहले यह याद करो, हम आत्मा हैं, देह नहीं। तुम आत्माएं ही 84 जन्म भोगती है। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। तुम होनी है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम का लिप युग। चोटी छोटी होती है ना, ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम हर 5000 वर्ष के बाद आकर बाप से यह पढ़ाई पढ़ते हो। रजाई प्राप्त करने के लिए एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। शिव बाबा से हमको यह बनना है। हाँ बच्चे, क्यों नहीं। सिर्फ देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाए। तुम जानते हो इस जन्म में पावन बनने से हम 21 जन्म में पुण्य आत्मा बनते हैं। फिर उतराई शुरू होती है। जानते हो
हमारा ही 84 का चक्र है, सारी दुनिया तो नहीं आएगी। 84 के चक्र वाले और इस धर्म वाले ही आएंगे। सतयुग और त्रेता बाप ही स्थापना करते हैं, जो अब कर रहे हैं। फिर द्वापर कलयुग रावण की स्थापना है। रावण का चित्र भी है ना, ऊपर में गधे का शीश है। भिखारी टैटू बन जाते हैं। तुम समझते भी हो हम क्या थे। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया में करोड़ों आदमी है। पुण्य आत्माओं की दुनिया में होते हैं 9 लाख। शुरू से अभी सारे विश्व के मालिक बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। स्वर्ग की बादशाही तो जरूर बाप ही देंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ, अब पावन जरूर बनना पड़े भी। यह अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने तैयार है। वंश आदि सब ऐसे तैयार कर रहे हैं जो वहाँ घर बैठे खलास कर देंगे। कहते भी हैं घर बैठे पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे। यह वंश आदि घर बैठे ऐसे छोड़ेंगे जो सारी दुनिया को खत्म करेंगे। तुम बच्चे घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम शांति स्थापन कर रहे हो योग बल से। वह साइंस बल से सारी दुनिया खलास कर देंगे। वह तुम्हारे सर्वेंट हैं, तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं। पुरानी दुनिया खत्म कर देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आदि यह सब तुम्हारे गुलाम बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। सिर्फ तुम बाप से योग लगाते हो तो तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। ऐसे बिरलेट बाप को कितना याद करना चाहिए। यही भारत पूरा विशाल्य था। सतयुग में संपूर्ण निविकारी, यह है भिखारी। अभी तुमको स्मृति आई है। बरोबर बाप ने हमें कहा है हियर नो इविल, गंदी बातें मत सुनो, मुख से बोलो भी नहीं। बाप समझाते हैं तुम कितने डर्टी बन गए हो। तुम्हारे पास तो अथाह धन था, तुम स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम स्वर्ग के बदले नर्क के मालिक बन पड़े हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को हर नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूँ। रूहानी बच्चे क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? परमात्मा कहते हैं तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनो तो क्या नहीं बनेंगे। विनाश तो जरूर होगा। इस योग बल से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है। बच्चे शुरू से आए हुए हैं, 10% भी योग नहीं लगता है। इसीलिए बाप कहते नहीं हैं नए नए बच्चे झट योगी बन जाते हैं तो बाप कट जाते हैं और सर्विस करने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमको वापिस जाना है। बाप आया हुआ है ले जाने के लिए। पाप आत्माएं तो शांति धाम सुख धाम में जा न सके, वह तो कहती है दुख धाम में। इसीलिए अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। अरे बच्चे गुल गुल फूल बन जाओ, दैवी कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम भिखारी बनने के कारण कितने दुखी हो गए हो। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में नहीं आएंगे। भारत स्वर्ग था, कृष्णपुरी में था, अभी नरकवासी है। तो तुम बच्चों को तो खुशी से भिखारों को छोड़ना चाहिए। विष पीना फट से छोड़ना है। पीते पीते तुम वैकुंठ में थोड़े ही जा सकेंगे। अभी यह बनने के लिए तुमको पवित्र बनना है। तुम समझा सकते हो इन्होंने यह रजाई कैसे प्राप्त की है। राजयोग से यह पढ़ाई है ना। जैसे बैरिस्ट्री योग सृजन योग होता है,
सर्जन से योग तो सर्जन बनेंगे। यह फिर है भगवानुवच रथ में कैसे प्रवेश करते हैं। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इसमें बैठ तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। जानता हूँ यह विश्व के मालिक पवित्र थे, आप पवित्र आप पतित कंगाल बने हैं, फिर पहले नंबर में यह जाएंगे। इसमें ही प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। बेहद का बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो तुम सदा सुखी बनेंगे। सतयुग है अमर लोक, द्वापर कलयुग है मृत्यु लोक। कितना अच्छा रीति बच्चों को समझाते हैं। यह देही अभिमानी बनते हैं, फिर देह अभिमान में आकर माया से हार खा लेते हैं, जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं यह गटर है, यह कोई सुख थोड़े ही है स्वर्ग, तो फिर क्या इन देवताओं की रहनी करनी देखो कैसी है। नाम ही है स्वर्ग, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर भी कहते हैं हम विष जरूर पिएंगे तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। सजा भी खाएंगे तुम बच्चों भी, माया से युद्ध है। देह अभिमान में आकर बहुत चीची काम करते हैं, समझाते हैं हमको कोई देखता थोड़े ही है। क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता, काम में प्राइवेट चलती है। काला मुंह करते हैं, काला मुंह करते करते तुम गोरे से सावरे बन गए तो सारी दुनिया तुम्हारी पिछाड़ी आ गई। ऐसी पति दुनिया को बदलना जरूर है। बाप कहते हैं तुमको शर्म नहीं आती है, एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते हो। भगवानुवाच्य काम महाशत्रु है। वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे तो बड़े धनवान थे, बात मत पूछो। बच्चे कहते हैं बाबा हमारे शहर में चलो, क्या कांटे के जंगल में बंदरों को देखने चलूं। तुम बच्चों को ड्रामा अनुसार सर्विस करनी ही है। गाया जाता है फादर सोजसन, बच्चों को ही जाकर सबका कल्याण करना है। बाप बच्चों को समझाते हैं यह भूलो मत, हम युद्ध के मैदान में हैं। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से, स्वर्ग बिल्कुल अलग है। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ 21 जन्मों के लिए, फिर तुमको नरकवासी कौन बनाते हैं रावण। फर्क तो देखने हो ना, जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में से मिला कुछ भी नहीं। इनको कहा जाता है सतयुग। सिख लोग कहते हैं ना सतयुग, सतगुरु अकाल मूर्त, उसको कभी कोई काल खाता नहीं। वह सतगुरु तो कालों का काल है। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को काल के पंजों से छुड़ाने आया हूँ। सतयुग में फिर काल आता ही नहीं है, उनको अमरलोक कहा जाता है। अभी तुम श्रीमत पर अमरलोक सतयुग के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है, सारी दुनिया एक दो में लड़ती झगड़ती रहती है। तुम्हारी फिर है रावण 5 विकारों के साथ युद्ध, उन पर जीत पाते हो, यह है अंतिम जन्म। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, यहाँ आते ही गरीब है। साहूकारों की तकदीर में ही नहीं है, धन के नशे में ही मंगरूर रहते हैं। यह सब खत्म हो जाने वाला है, बाकी थोड़े समय है। ड्रामा का प्लान है ना, यह इतने बॉम्बर्स आदि बनाए हैं, वह काम में ज़रूर लाने हैं। पहले तो लड़ाई बाणों से, तलवारों से, बंदूकों आदि से चलती थी। अभी तो बॉम्बर्स ऐसी चीज़ निकली है जो घर बैठे ही खलास कर देंगे। यह चीज़ें कोई रखने के लिए थोड़ी ही बनाई है, कहाँ तक रखेंगे। बाप आए हैं तो विनाश भी ज़रूर होना है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, तुम्हारी राजाई जरूर स्थापना। यह लक्ष्मी नारायण कभी लड़ाई नहीं करते हैं, बहल शास्त्रों में दिखाया है असुरों और देवताओं लड़ाई हुई, परंतु युग के वह असुर कलयुग के दोनों मिलेंगे कैसे।
जो लड़ाई होगी अभी तुम समझते हो हम 5 विकारों से युद्ध कर रहे हैं। इन पर जीत पाकर संपूर्ण निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। उठते बैठते बाप को याद करना है, देवी गुण धारण करने हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। कोई के नसीब में नहीं है योग बल हो तब ही विकर्म विनाश हो, संपूर्ण बने तब तो संपूर्ण दुनिया में आ सके। बाप ही शंख ध्वनि करते रहते हैं। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में शंख वा आदि बैठ बनाई है। बाप तो इस मुख द्वारा समझाते हैं। यह पढ़ाई है राजयोग की, बहुत सहज पढ़ाई है। बाप को याद करो और रजाई को याद करो। बेहद के बाप को पहचानो और रजाई लो। इस दुनिया को भूल जाओ। तुम बेहद के सन्यासी हो, जानते हो पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर 1, अपने देवी कुल को कलंक नहीं लगाना है, गुल बनना है। अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाप का शो करना है। पॉइंट नंबर 2, संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें न तो सुननी है न मुख से बोलनी है। हियर नो इविल, टच नो इविल। दे अभिमानी के वश हो, कोई छी काम नहीं करने हैं। आज बाबा का मीठे वरदान, मन मना भव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निबंधन ट्रस्टी भव। स्पष्टीकरण, कोई भी बंधन पिंजड़ा है, पिंजड़े की नैना अब निर्बंधन उड़ता पक्षी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पक्षी है, क्योंकि मन मना भव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रकृति को संभालने का भी बंधन नहीं, ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निबंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है और उड़ती कला से सेकंड में पहुंच सकते हैं। आज का स्लोगन है, उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने न दो। उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने न दो। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली सुनते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। ओम शांति।